हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ओके। आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ग्रुप 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, इसी को हम लास्ट से बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा पीरियोडिक टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल जिसमें है कि नहीं, हमारे पास एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, यानी कि 4 ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन, यानी कि उन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वैलेंस शेल में इंटर होता है, उसके बेसिस पर एलिमेंट्स को डिवाइड किए गए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में, एस ऑर्बिटल में जाता है तो वहां पर उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। किसी का डी में जाता है तो डी ब्लॉक बोलते हैं, और किसी एलिमेंट का अगर एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक, और जिसका पी है यानी कि पी में जाता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p4, ठीक है, इस तरह से, यानी कि ऑक्सीजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पर आ रहा है, पी में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोले, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में या पी ऑर्बिटल में आता है, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, देखो यहां पर पीरियोडिक टेबल आपको पता है किस तरह से, पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दिखता है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ये हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक, ठीक है। यस, अब हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर यहां से लेके यहां तक की बात करूं मैं, ठीक है, इस तरह से, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की बात करूं तो यहां पर आते हैं 18 ग्रुप्स। कितने टोटल ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स। और ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि टॉप टू बॉटम की बात की जाए, टॉप से लेके बॉटम तक की बात की जाए तो यहां पर आते हैं 7 पीरियड्स, टोटल 7 पीरियड्स है। ओके, देखो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखो, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चीजें जैसे कि मान लो समझाई जाती है कि बाबा ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा हो रहा था, बट ऐसी चीजें यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर इंफॉर्मेटिव चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें यानी कि आपको कंटेंट दे दिया गया है, सिर्फ आपको पढ़ लोगे तो भी समझ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो हमें आपके लिए, कौन है, हम है, ठीक है, तो मैं समझा दूंगा आपको। यानी कि चैप्टर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है बल्कि इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। कैसा है? इंफॉर्मेटिव चैप्टर, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई, यानी कि उन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज कैसा है, उन एलिमेंट्स का, यानी कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनका प्रिपरेशन, उनकी यूजेस, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है। ओके, देखो यहाँ से सबसे पहले जो हमें पी ब्लॉक को पढ़ना है, इसी को हम बोलते हैं पी ब्लॉक, इसी को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हमको दिया गया है सिर्फ ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप 16 क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये एलिमेंट्स याद रखना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, यहाँ पर सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। और ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप यानी कि जो वर्टिकली अरेंज्ड है, ठीक है, जो वर्टिकली कॉलम लाइक अरेंज्ड है उसको बोलेंगे ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल है, रोज में इस तरह से रोज है, उनको बोलेंगे हम पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ओके, ग्रुप 18 की अगर बात करूं तो वहां पर हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं। इतने एलिमेंट्स की हमको उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनके प्रिपरेशन, ठीक है, ये सब मेथड देखना है, ठीक है। और जितना भी हमारा जो लेक्चर होगा पूरे क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि उसमें जितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उस कंटेंट के हिसाब से जाएंगे हम, क्योंकि टाइम कम है तो हम क्वेश्चन बैंक को पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ग्रुप 16 एलिमेंट को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 को बोलते हैं फ्लोरीन यानी कि हैलोजन फैमिली, और ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैस फैमिली। ओके, यस, देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा। Atomic and physical properties of P block elements, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, यानी कि हमारे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 है,
इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी एटम की, यानी कि उसका एटॉमिक साइज क्या है, उसका आयनिक रेडियस क्या है, ठीक है, उसके बाद आता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये सब क्या आ जाते हैं उसके एटॉमिक एंड उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हम इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे नंबर 1 एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस। सबसे पहले जान लो कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उनको अरेंज किया गया है, ठीक है, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उनकी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पर उनका अरेंज किया गया, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है उनको पहले रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उनको बाद में रखा गया। यही सिंपल सी बात है, ओके। अभी देखो यहाँ पर ग्रुप 16 की बात करूं तो यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, उसके बाद 16, ऑक्सीजन का 8 है, सल्फर का 16 है। तो जैसे जैसे नीचे आओगे वहां पर एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप से जैसे जैसे नीचे आओगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, यानी कि ग्रुप में चाहे 16 ग्रुप का हो, चाहे 17 का हो या 18 का हो, जैसे जैसे नीचे आओगे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट से लेकर राइट तक, ऐसे भी जा सकते ना, अगर टॉप से लेके बॉटम आ रहे हैं तो हम लेफ्ट से लेके राइट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्या, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन देखो एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, यानी कि अच्छा यानी कि जब हम लेफ्ट से लेके राइट को जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। और कब इंक्रीज होता है, जब एटॉमिक नंबर टॉप से लेके बॉटम आते हैं। as we move from top to bottom atomic number increases, as we move from left to right atomic number increases, ठीक है, बराबर। अभी देखो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से, एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, उसका क्या इंप्रेशन रहेगा। तो देखो यहाँ पर हमको पता है मान लो एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर 2 मैंगो है, कितना है, 2 मैंगो। तो बैग का साइज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। अगर वही बैग के अंदर मान लो बड़ा बैग है और उसके अंदर मान लो 100 मैंगो है, कितने, 100 मैंगो, यानी कि जितना नंबर, यानी कि बैग का साइज बड़ा रहेगा, यानी कि जैसे जैसे मैंगो का नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बैग का साइज भी बढ़ते जाएगा। वैसे एलिमेंट के केस में होता है, एलिमेंट के केस में क्या होता है, अच्छा, यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए उतने ज्यादा शेल्स लगेंगे, उतना साइज बड़ा होते जाएगा एटम का। तो इसी वजह से एज वी मूव फ्रॉम ग्रुप 16, 17, 18 की बात करूं अगर मैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से लेके नीचे आते हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास टॉप है और ये हमारे पास बॉटम पोजीशन है, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic number increases, that is hence atomic size also increases, बराबर। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, ठीक है, सिंपल है, ओके। ये तो समझ गया, ठीक है, इन ग्रुप के लिए यही बात रहेगी। उसके बाद आता है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो रेडियस किसको बोलते हैं, रेडियस हमको पता है कि हमने मैथ में पढ़ा था, सर्कल के सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस तक जो एक लाइन होती है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। वैसे यहाँ पर एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो भरा गया है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस से लेके सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आयोनिक रेडियस। क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सपोज करो, कंसीडर इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम,
एंड पोलोनियम, ठीक है, लास्ट में पोलोनियम, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कैसा है, कम है कंपेयर टू दिस वन, कंपेयर टू दिस वन, कंपेयर टू दिस, यानी कि जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बराबर। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि सॉरी, जब से ऑक्सीजन से लेके हम पोलोनियम तक जा रहे हैं तो वहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से वहां पर एटॉमिक साइज भी कैसा हो रहा है, गबू गबू, मोटू मोटू, ओके, यानी मोटू मोटू हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका साइज कितना रहेगा, इसका एटम का साइज इससे थोड़ा बड़ा, सेलेनियम का उससे बड़ा, टेलुरियम का उससे बड़ा, पोलोनियम का उससे बड़ा, ठीक है। इन सब के न्यूक्लियस, इन सब का न्यूक्लियस, इन सब का न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस आ गया। अभी देखो मैंने बोला था क्या आयोनिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेके जो लास्ट शेल तक है उसको डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उतने डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहां पर आ गया रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। मुझे बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसमें है, इसमें है क्या, नहीं, सबसे ज्यादा इसमें, जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा रेडियस भी रहेगा। अच्छा, यानी कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियस विल आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके गली को छोड़ा, उसके शहर को मैंने छोड़ा, फिर भी याद उसी को करता है दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था वो कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है दिल। मेरा लेक्चर हेडफोन लगा के सुनते जाओ, घर में डांटेंगे सरकार नहीं करते क्या, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे पहले वो समझो, एंथैल्पी को छोड़ो आयोनाइजेशन देखो। देखो एंथैल्पी तो आपको पता है कि यानी कि कोई भी प्रोसेस में लगने वाली जो एनर्जी का चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था। आयोनाइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक एटम है, ठीक है, इस तरह से एटम है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखो ये एटम ने एक रिएक्शन दिया, ठीक है, यानी कि एटम के वैलेंस शेल में से हमने इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की, यानी कि एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने क्या किया, निकाल दिया, ठीक है, उसको निकाल दिए। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये एटम इस तरह से एटम, ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया और प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एटम के बाहर आ गया, ठीक है। यानी रिएक्शन के हिस्ट्री फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ Na++ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको कैटायन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस। या फिर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे देना, ठीक है, और उसको एनायन बना देना, यानी कि कैटायन और एनायन बनाने के प्रोसेस को, यानी कि किसी न्यूट्रल एटम को, न्यूट्रल एटम यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, किसी न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यस, अभी देखो उस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज है, कितनी एनर्जी का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, ठीक है। यस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज वन मोल ऑफ गैसियस एटम टू इट्स एनायन और कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, ठीक है, यानी कि किसी एटम को उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी का नीचे ऊपर हो रहा है, यानी कि कितनी एनर्जी कम ज्यादा हो रही है, कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी देखो कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स की। याद रखो जितना एटम का साइज छोटा होता है, जितना एटम का साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, और जितना एटम का साइज बड़ा होता है उतनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर कंसीडर करो यहां पर दो एटम है, ये ऑक्सीजन का है और यहां पर है मान लो सेलेनियम का, ठीक है। यहां पर है ऑक्सीजन और यहां पर है
सेलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम का साइज जो है बहुत छोटा है, मान लो इस तरह से, ठीक है, यस। और सेलेनियम जो है उसका एटम का साइज कैसा बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना बड़ा उस एटम का साइज, ठीक है, बराबर। ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास सेलेनियम है, दोनों के भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों के भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। अब एक चीज ध्यान में रखो, किसी भी यूनिवर्स के अंदर हर एक एटम में, हर एक मॉलिक्यूल या किसी भी चीजों के बीच में, दो थिंग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिवली चार्ज। यहाँ पर भी देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। और हमें पता है केमिस्ट्री का रूल है और यूनिवर्स का भी रूल है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो अपोजिट चार्जेस एक दो करना, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। यानी कि न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसके साथ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी देखो यहाँ पर न्यूक्लियस के करीब में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उतना उसका कम फोर्स रहेगा, बराबर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, बोलेगा मी तुला जाऊ देणार नाही, ठीक है, यस, मैं तेरे को जाने नहीं देगा, इस तरह से। और यहाँ पर कैसा है, दूर है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है तो फोर्स भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। फोर्स कम रहेगा तो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि अगर एटम का साइज छोटा रहा तो उसको आयोनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर एटम का साइज बड़ा रहा, बड़े साइज के एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन उतना ज्यादा होता है क्या, नहीं होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम निकाल ले सकते हैं। यानी कि छोटा एटम रहा, स्मॉल साइज एटम रहा, स्मॉल एटॉमिक नंबर वाला एटम रहा, तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। और अगर एटम का साइज बड़ा रहा तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी लगेगी, कम लगेगी। समझ में आ रही बात। यानी कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, atomic size increases, ionization enthalpy decreases। यानी कि नीचे नीचे एटम का साइज बड़ा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, और ऊपर ऊपर एटम का साइज छोटा है तो वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी। फ्लोरीन के केस में, नियॉन के केस में, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में इन एटम का साइज, ऊपर वाले एटम का साइज छोटा है, और नीचे नीचे जो पोलोनियम है, एस्टर्टाइन है, रेडॉन है, इनके एटॉमिक साइज बड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल ले सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करना है। ये हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ना है कि बाबा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले ये सब चीज देखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी, देखो इसको लिखा है the tendency of an element or atom, the tendency of an atom, चलो एटम ले लो, एटम, ये एटम, ठीक है। the tendency of an atom to pull electron pair towards itself is called its इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। देखो यहाँ पर
द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की क्षमता, ताकत, टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल, पुल यानी कि खींचना, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल, किसको खींच रहा है, किसको खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी, देखो मान लो अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ, अब मेरे पास क्या है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूं अपने तरफ, द टेंडेंसी ऑफ एन सर, द टेंडेंसी ऑफ एन अब्दुल्ला सर टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अब्दुल्ला सर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अगर मान लो मेरी जगह कोई एटम है तो क्या बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल, इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे उसको खींचने की जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर एक एटम है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से मैग्नेट से बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ इसको खींचेगा इस तरह से, ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पर एटम है, दूसरा एटम, वो क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि कितनी टेंडेंसी से खींच रहा है, यानी कि कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, खींचो रे, खींचो रे, खींचो रे, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर याद रखो, जितना एटम का साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्यों, क्योंकि उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिस किसी भी एटम के पास होता है ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, ठीक है, जितना एटम का एटॉमिक यानी कि जितना एटम का साइज छोटा रहेगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। और आपको पता है कि हमारे जो एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग एलिमेंट, उनका साइज छोटा है, अच्छा, यानी कि हमारे शुरुआत की जो एलिमेंट्स है, यानी कि स्टार्टिंग की जो एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, किससे, कंपेयर टू दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन बॉटम, ठीक है, यानी कि नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जिनका एटॉमिक साइज बड़ा है, उनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन बाबा की, किसकी है, फ्लोरीन बाबा, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यस, देखो यहां पर समझ में आ गया। नेक्स्ट, म्हणूनच तर सोडून तुला लांब गेलो नाही, खिडकी वाजली नुसता तरी धडपड उठे, इलेक्ट्रॉन गेन अंधारातला ढाकळत बसेल, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, सबसे लास्ट हमारा है, ठीक है, लास्ट है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद नए टॉपिक पर जाते हैं, इसी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कहानी है, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्तों। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा, देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर बन गया क्लोरीन एनायन, यानी कि यहाँ पर इसमें बन गया क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन एनायन, ठीक है, यस। अब इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा, डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे, यहाँ पर जो भी है x y z जो भी वैल्यू, ठीक है, किलो जूल में, क्या में रहता है, किलो जूल में यूज करते हैं डेल्टा H को। देखो यहाँ पर क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली का है। तो इसने क्या किया, कहीं पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे और उसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताया गया, the tendency of an element to pull electron pair towards itself and converted into its anion, ठीक है, converted into its anion, उसी को क्या बोलते हैं, यस, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस बोलते हैं, बराबर। और उस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज आता है, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन लिए तो वहां पर कितनी एनर्जी का चेंज आया, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है, x y z और यहाँ पर किलो जूल, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नीचे नीचे जैसे आओगे एलिमेंट का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी अच्छी नहीं होती है। समझ में आ रही बात, यानी कि उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते वो।